आपने वो कहानी तो सुनी ही होगी जिसमें एक आदमी गांव वालों को हमेशा शेर आया बोलकर सताता था। फिर एक दिन जब सच में शेर आ गया तो लोगों ने उसे सीरियसली नहीं लिया और शेर ने उसका शिकार कर ही लिया। अब इस कहानी का ब्रह्मांड रक्षक के टीजर से वैसा तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आजकल आरसी की तरफ से आई किसी भी चीज में फैंस उतने जल्दी भरोसा नहीं करते, और जो कि ऑब्वियस भी है क्योंकि मल्टी स्टारर 3D एनिमेशन, नागराज की 2D और 3D एनिमेटेड सीरीज, डोगा की मूवी, ध्रुव की वेब सीरीज और भी ऐसे कई प्रोजेक्ट्स का अनाउंसमेंट किया गया था जो बस टीजर या ट्रेलर तक ही सीमित रहा। और अब ब्रह्मांड रक्षक का टीजर लॉन्च किया गया है जो कि एक मिनी सीरीज होने वाला है जिसका फिलहाल रिलीज डेट अनाउंस नहीं किया गया है। वैसे भले ही बहुत से लोगों को लग रहा है कि ये भी केवल टीजर या ट्रेलर तक ही सीमित रहेगा, तो नहीं, इस बार ये सीरीज आएगा तो जरूर, क्योंकि इसकी न्यूज काफी लंबे समय से आ रही थी कि ऐसे किसी मिनी सीरीज पे काम चल रहा है। पर ये न्यूज लास्ट ईयर आउट हुई थी और तब से अब तक केवल 10 सेकेंड्स का क्लिप ही हमें देखने मिला है। सो इसके अकॉर्डिंग तो यही कहा जा सकता है कि ये मिनी वेब सीरीज इतने जल्दी तो आने वाला नहीं है। वैसे मैं अगर पर्सनली बोलूं तो मुझे इसके टाइमलाइन से कोई इशू नहीं है, न ही इसके एनिमेशन क्वालिटी से जो कि एक्चुअली में काफी अच्छा है, और न ही इसके स्टोरी से कोई इशू होगा क्योंकि स्टोरी का जिम्मा नितिन मिश्रा के पास है जो कि एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं और उनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। मगर इनके अलावा मुझे जो एक इशू नजर आ रहा है वो है इनका डिसीजन, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो एनिमेटेड सीरीज बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है जिसमें टाइम और पैसा दोनों काफी लगता है, पर उसके बावजूद भी सारे सुपर हीरोज को एक साथ इंट्रोड्यूस कर देना इट्स नॉट अ गुड आइडिया। इट्स जस्ट लाइक वेस्टिंग ऑल सुपर हीरोज। बेटर ये होता कि पहले 1 by 1 सारे सुपर हीरोज को इंट्रोड्यूस करते उनके सोलो मिनी सीरीज के रूप में, और फिर उसके बाद सारे सुपर हीरोज को असेंबल्ड करते ब्रह्मांड रक्षक के नाम से, जिससे ऑडियंस में भी एक्साइटमेंट बरकरार रहता और आगे क्या होगा, कौन से सुपर हीरोज आएंगे, ये क्यूरियोसिटी लोगों को बांध कर रखती। बट एक ही झटके में सबको ले आना, सारे सुपर हीरोज को रिवील कर देना एक वीक डिसीजन साबित हो सकता है, क्योंकि जहां तक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस मल्टी स्टारर सीरीज में सारे सुपर हीरोज को थोड़ा थोड़ा स्क्रीन टाइम ही मिलेगा, जिसके कारण बस ऐसा फील होगा कि इन्हें बस लाना था इसलिए लेकर आ गए। पुराने रीडर्स तो इन कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट कर लेंगे, बट ये सारी चीजें नए व्यूवर्स के तो सर के ऊपर से निकल जाएंगी, उन्हें तो ये सारी चीजें समझ ही नहीं आएगी। और आज की डिमांड तो यही है कि भाई नए जनरेशन को जोड़ो, और ये काम तभी होगा जब इसे सिस्टमैटिक तरीके से किया जाए। खैर वैसे अभी भी वेब सीरीज आया नहीं है इसलिए ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं किया जा सकता। लेट्स सी फाइनल आउटपुट कैसा रहेगा। बस उम्मीद तो यही है कि इस बार कम से कम आ ही जाए, नहीं तो पता चल रहा है कि ये भी डोगा की फिल्म की तरह हमें किसी और चैनल पर देखने मिल रहा है। वैसे इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो काफी लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि आरसी अगर अच्छे से एफर्ट्स दे तो कोई न कोई फिल्म मेकर उन्हें अप्रोच कर ही लेगा लाइव एक्शन फिल्म के लिए, और फिर आरसी को ऐसे सेल्फ फंडेड एनिमेटेड सीरीज बनाने के बजाय वो एक बढ़िया सा सीरीज बना सकते हैं ओटीटी के लिए। तो उन्हें मैं बता दूं कि राज कॉमिक्स के कनेक्शन ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा हैं। हाल ही में वो कॉमिक कॉन मुंबई में सिद्धार्थ चतुर्वेदी के साथ नजर आए। समय समय पे बहुत से फिल्म मेकर्स के साथ मीटिंग की खबर भी आते रहती है, और जो कि सच भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर इसके बावजूद बात आगे नहीं बढ़ती, उसका कारण है फैमिली वॉर, जिसके बारे में अब शायद किसी से भी कुछ भी नहीं छुपा है। एक फिल्म मेकर अगर अपना प्रपोजल लेकर जाएगा तो आखिर वो किसके पास जाएगा, और जस्ट इन केस कोई फिल्म मेकर अगर किसी सुपर हीरोज के राइट्स लेने के लिए एग्री हो भी गया तो उसे दुगना नहीं बल्कि तिगुना लगान देना पड़ेगा। और इसीलिए अब तक ना चीजें आगे बढ़ी है और ना ही फ्यूचर में आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नजर आ रही है, एटलीस्ट तब तक तो नहीं जब तक इनके आपसी मतभेद खत्म न हो जाए। ये वेब सीरीज भी सेल्फ फंडेड है और जिसे यूट्यूब जैसे फ्री प्लेटफॉर्म पर ही अपलोड किया जाएगा, और अगर इसे किसी ओटीटी में पब्लिश करने की कोशिश होगी तो ये फिर से कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस कर रह जाएगा। तो इन सब को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि फिलहाल कोई बड़ी उम्मीद ना रखें। वी कैन जस्ट होप कि ये तीनों मिलकर कोई सोल्यूशन निकाल लें ताकि फैंस को कुछ सीरियस सुपर हीरो यूनिवर्स देखने मिले, ना कि कोई ऑफिशियली फैनमेड टाइप की चीजें। वैसे आपका इस टीजर और पूरे मुद्दे पर क्या कहना है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।